असहाब फील का वाक्या, हाथी वालों का वाक्या। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। अब्रहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर उस गिरजाघर का हज करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला ए किनाना का एक शख्स जल भुन गया और वहां के गिरजाघर की बेहुरमती की। जब अब्रहा ने यह वाक्या सुना तो वह तेश में आपे से बाहर हो गया और काबा शरीफ को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के आगे दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया, जिसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक्य से बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे इस मामले में गुफ्तगू के लिए अब्रहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आए हैं तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहां आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्रहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो समझता था कि आप बहुत अक्लमंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजर में अपना वकार कम कर लिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं, आपने उसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं बल्कि वह अल्लाह का घर है, वह खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ए सरदार ए मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबे को बर्बाद कर देना जरूरी समझता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल और मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर और फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना ए काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया और जारी के साथ दरबारे बारी ताला में दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबे को ढाने के लिए अपने लश्करे जर्रार और हाथियों के साथ आगे बढ़ा और मकामे मुगम्मस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वह एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही आबाबिलो यानी छोटे परिंदों की शक्ल में नमूदार हुआ। वह नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समुद्र की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन दल बदल लश्करों ने अब्राहा के लश्करों और फौजियों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कनकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाहू अकबर। अब्रहा और उसके हाथी इस तरह बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनाचे कुरान करीम की सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक्य का जिक्र करते हुए फरमाया, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी
ताकि उन्हें कंकर के पत्थर से मारे तो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना डाला। वजाहत। आइए इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या नसीहत कर रहा है, इस पर मुख्तसर सा गौर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो अपने घर की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेज सकता, ऊंटों और हाथियों के लश्कर के साथ अपने घर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी हकीर चिड़िया भेजी जिससे डरने का तसव्वुर भी नहीं होता। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मोहताज नहीं, बल्कि वह हमें आगाह कर रहा है। मेरे घर और मेरे दीन की हिफाजत के लिए मुझे तुम्हारी रत्ती बराबर भी जरूरत नहीं। मैं चाहूं तो हकीर से हकीर जानवर से भी अपने घर की हिफाजत कर लूं, लेकिन ऐ इंसानों, ये तुम्हारी ही खुशकिस्मती और शर्फ होगा कि तुम आखिरत के लिए कुछ कार्य खैर करो। आज हम ताकत में कसीर होते हुए भी दुश्मन दीन से शिकस्त खा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने अल्लाह के दीन के लिए कोई मशक्कत नहीं की। नतीजतन जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत होते रहे। अल्लाह रहम करें। सबक। लिहाजा जो लोग यह कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, वह भूल जाए कि इस्लाम को कभी खतरा था न कभी होगा, बल्कि खतरे में वह मुसलमान है जो इस दीन को छोड़कर अपने नफ्स की ताबेदारी कर रहा है, जबकि इस दीन की फितरत है कि यह हर हाल में इंसानियत तक पहुंच कर रहेगा। और इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, यह दीन तो हर घर में दाखिल होकर रहेगा, चाहे कच्चा मकान हो या पक्का, या बंद कगले हो या खुली वादियां हो। दीन इस्लाम सारे आलम इंसानियत तक पहुंचकर रहने वाला है। अब हमें यह तय करना है कि हमें साथ रहना है या नहीं रहना, जबकि अल्लाह ने तो अपना काम करना है, अपने दीन को इंसानों पर वाजे करना है, दीन के साथ चलने वालों को आजमाना और उसका बदला देना, और दीन को छोड़ने वालों को दुनिया और आखिरत में इबरत बनाना और अजाब देना है। याद रखिए, इस्लाम की पहचान मुसलमान से नहीं, बल्कि मुसलमान की पहचान इस्लाम से है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि अल्लाह के दीन को थाम ले, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाजिम और फर्ज जाने। अगर यह हम करेंगे तो दुनिया में भी सुरखरू होंगे, और इंशा अल्लाहुल अजीज आखिरत में तो जरूर सुरखरू होंगे। अल्लाह के पास कामयाब कहलाएंगे और खूब अजर पाएंगे। अपने आमाल का अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, और जब हमें मौत आए, अल्लाह ताला ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन।